नमस्कार। जोहार वही हुआ जो सबको लग रहा था, आखिर में सरसों में ही भूत निकला। अनिल टाइगर की हत्या हुई थी और उस मामले का खुलासा हो गया। रांची पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती और मेरे साथ आरती हैं। और अनिल टाइगर हत्याकांड को लेकर के हम चर्चा करने को बैठे हुए। पहले थोड़ा सा मामले को विस्तृत बता देते हैं। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बताया है। तो देखिए, एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जमीन के मामले में ही अनिल टाइगर की हत्या हुई। खाता नंबर 1, प्लॉट नंबर 1704, 1705, 2240, 45, 46, 47, 48, 49, ऐसा लगभग 10 एकड़ का एक प्लॉट था। ठीक है। चामगुरु मौजा है कांके में, वहां था। एक बिल्डर है देवव्रत नाथ शाहदेव, पालकोट घराने से, जो राजा जी हैं उनके घराने से आते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही इस जमीन को लेकर के वो लेना चाहते थे। इस जमीन के रास्ते में अनिल टाइगर बाधक बन रहे थे। इसको लेकर के उनको मैनेज करने की कोशिश हुई। मैनेज करने की कोशिश में 2-3 बार इनकी बैठक भी हुई और बैठक में अनिल टाइगर ने 50,000 रुपए की दर से 4.5 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी कि भाई 4.5 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए, मामला फिनिश कर लीजिए, फिर जमीन के साथ आप कुछ भी कर लीजिए। जब उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि अगर आप इतना पैसा देते हैं तो जो स्थानीय लोग आपका विरोध कर रहे हैं वहां पे वो सब हम शांत करेंगे, वो सब मैनेज हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ। ठीक है। तो ये अनिल टाइगर की तरफ से आश्वासन दिया गया था। तो कुल मिलाकर के एक बार हम चाहते हैं कि दर्शक भी सुन लें कि एसएसपी इस मामले में क्या कुछ बता रहे हैं। चूंकि इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारी हुई है। 4 लोगों को आज पकड़ा गया और एक आदमी पहले पकड़ा गया था, उन लोगों ने पकड़ लिया था। तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रांची एसएसपी क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। सुन लीजिए। 26 मार्च को अनिल महतो और अनिल टाइगर की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था और उस एसआईटी ने काफ़ी मेहनत से काम किया और जो बातें खुलकर सामने आई वो आई कि यह मुख्यतः जो है जमीन विवाद को लेकर यह हत्या हुई। सर्वप्रथम एक अपराधी घटना के तुरंत बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई थी और वो उसमें गिरफ्तार हुआ था, रोहित वर्मा नाम का अपराधी, जिसे उस मुठभेड़ वाले कांड में गिरफ्तार कर अग्रसारित किया गया था। उसके बाद जो है उसका एक सहयोगी है अमन सिंह, वह भी गिरफ्तार हुआ और इस घटना में जिसने भी सहायता की उसमें कुल मिलाकर 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और एक आदमी इस केस में रिमांड पर लिया गया है। रोहित वर्मा को रिमांड पर लिया जाएगा। इसमें कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। वजह यह थी कि चामगुरु मौजा है कांके थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक ज़मीन था जो लगभग 10 एकड़ का था। वहाँ पर एक बिल्डर देवव्रत नाथ शाहदेव वो उस ज़मीन को बराबर कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था। उसका दावा था कि ये ज़मीन उसकी है, वह किसी पालकोट स्टेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनिल जो मृतक हैं, इन्होंने स्थानीय घटंगा गांव के निवासियों से विरोध किया कि नहीं साहब, ये जो है जोतकार खेवटदार की ज़मीन है और इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच लगातार विरोध अब चल रहा था। इस बात को सेटल करने का कई बार प्रयास किया गया लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। एक बार जो है एक बैठक भी हुई देवव्रत नाथ शाहदेव और अनिल, जो मृतक अनिल टाइगर है, उनके बीच में, और वह जिस व्यक्ति के घर में बैठक हुई उसका भी बयान हम लोगों ने लिया है। विनोद पासवान के घर पर बैठक हुई थी। उस दिन जो बातचीत हुई तो उसमें हुआ अल्टीमेटली कि जो अनिल महतो ने ये कहा कि भाई जितना ज़मीन है विवादित, आप 50,000 रुपये पर डिस्मिल करके दीजिए तब जाके बात मैनेज होगी। तो कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपये का डिमांड किया गया, जिसको देने के लिए देवव्रत नाथ शाहदेव तैयार नहीं था। देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस दिन जो है पिस्टल दिखाकर भी अनिल महतो को डराने का प्रयास किया और वार्ता विफल हो गई थी। बाद में देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस जमीन को सांसद मद से एक पहुँच पथ बनाने का प्रयास किया। उसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी आयोजित हो गया था। शिलान्यास के ऐन वक्त पहले फिर अनिल महतो ने विरोध किया, जो मृतक है, और उस विरोध के चलते वह शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित हो गया, कैंसिल हो गया। तो शिलान्यास स्थगित हो गया, सांसद मद से नहीं हो पाया, तो देवव्रत नाथ शाहदेव और भी नाराज हो गया और तब उसने हत्या के षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र में उसने सूरज सिन्हा नाम के अपराधी का उपयोग किया। सूरज सिन्हा ने ही कलकत्ता में बैठकर सारा प्लान किया और अल्टीमेटली सूरज सिन्हा ने अमन सिंह और रोहित वर्मा को जिम्मेवारी सौंपी। इन दोनों और इनके दोनों सहयोग और इनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर पहले रेकी किया एक सप्ताह तक। रेकी के बाद उस दिन जो है गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग 4 आदमी को गिरफ्तार कर चुके हैं, एक आदमी इस केस में रिमांड पर लिया जाएगा। कुल 5 एक तरह से गिरफ्तारी हो चुकी है। देवव्रत नाथ शाहदेव जो इसका मुख्य षड्यंत्र करता है वो भी यहाँ से फरार है। हम लोग उसे गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। अमन सिंह और रोहित वर्मा जो शूटर था,
यहाँ से निकले, रेकी किए, घटना के दिन वे होटल से निकले। घटना के बाद भी एक अपराधी जो है वो तो मुठभेड़ का पकड़ा गया था, लेकिन दूसरा अपराधी वापस होटल में सामान लिया, फिर बाय रेल वो कलकत्ता चला गया और फिर इस तरीके से लगातार जो है वो पुलिस की नज़रों से बचने का प्रयास करता रहा। अभी सूरज सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद ये अरेस्ट हुआ, सूरज सिन्हा भी फरार है। इन लोगों का कहना है कि अभी तत्काल 2 लाख रुपये में बात हुई थी और इसके अलावे ये अपराधी अमन सिंह है, इन लोग का नाम जो है लोहरदगा के हत्याकांड में आया था। उस हत्याकांड के गवाहों को मैनेज करने या निपटाने का भरोसा भी सूरज सिन्हा ने दिया था और उस मामले से भी कुछ कड़ी इस घटना के जुड़े हुए हैं और मुख्य वजह जो है वो जमीन विवाद है। तो अब जब आप सुन चुके हैं कि रांची एसएसपी क्या कह रहे हैं, आरती फिर से वही मामला, जमीन का मामला निकला। अनिल टाइगर जो है, अनिल महतो, वो भी जमीन के कारोबार में लिप्त, जमीन कारोबार करते थे वो। और कांके इलाका, रातू इलाका, नामकुम इलाका, इस इलाके में जितने नेता हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, फलाना ठिकाना, एक छोटा नेता, बड़ा नेता, सब के सब जमीन के मामलों में सबका जमीन की खरीद बिक्री करते हैं, सबका यही धंधा है। और फिर एक बार यही साबित हुआ कि जमीन को लेकर के रांची की जो जमीन होती है वो लाल होती रहती है। आरती बिल्कुल। और देखिए मतलब जमीन का किस्सा और खासकर कांके का जो इलाका है, वहां पर आप पिछले कुछ ज्यादा दिन नहीं, ये जो जनवरी से आप अभी तक के आंकड़े देखिए तो वहां पर सिर्फ जमीन को लेकर कितनी वारदात हुई है। तो अब जब अनिल टाइगर की बात सामने आई तो ये भी उस वक्त जितना हंगामा हो रहा था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी और ये था, लेकिन कुल मिलाकर जब आज एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सीधा सीधा यही सामने आया है कि जमीन विवाद में ही ये भी जान चली गई। यानी कुछ भी मसला हो, अगर आप उसकी जांच करिए, और यही बात है, सदन में यही बात तो उठाई भी गई थी कि जमीन का जो अगर मसला अगर सरकार नहीं सुलझा पाती है तो फिर ऐसी वारदातें होती रहेंगी। और यही देखिए, जमीन की खरीद बिक्री, जमीन का लेन देन, और एसएसपी तो कह रहे हैं कि कैसे, देखिए बैठक हुई थी, 2-3 बारी बैठक हुई देवेंद्रनाथ शाहदेव के साथ, देवव्रतनाथ शाहदेव के साथ, माफ कीजिए, देवव्रतनाथ शाहदेव में उनके साथ बैठक हुई। बैठक किस लिए हो रही थी? इन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए हो रही थी। वो जितनी डिमांड कर रहे थे आप उस हिसाब से दे दीजिए, उसके बाद देखिए मामला सुलझा लिया जाएगा। लेकिन ना वो इतना पैसा देने के पक्ष में थे और ना ही अनिल टाइगर जो थे वो इससे कम पर मानने को तैयार थे। उसके बाद जो सीधा रास्ता यहाँ पर निकाला जाता है वही कि अगर आप नहीं तो फिर आप है ही नहीं, यही और बात अपने है। आप को देवव्रतनाथ शाहदेव पालकोट के महाराज के वंशज बताते हैं, दामोदरनाथ शाहदेव जी के वंशज बताते हैं खुद को। और इनके घर आप कभी जाइएगा, कुत्तों के शौकीन है, 2 बड़े बड़े इन्होंने कुत्ते रख रखे हैं और इनका मतलब बहुत रोला भी है, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से ये तमाम चीजें सामने आने के बाद देखिए, आप देखिए देवव्रतनाथ शाहदेव ने बहुत कोशिश की अनिल टाइगर को मैनेज करने समझाने की भी, बहुत सारी बैठकें भी हुई, 4.5 करोड़ रुपए पर बात भी हुई, लेकिन देवव्रतनाथ शाहदेव का सीधा कहना था कि भाई 4.5 करोड़ आपको दूंगा तो मुझे कुछ नहीं बचेगा, इतना पैसा नहीं दे सकता मैं, पहली चीज। फिर उन्होंने सूरज सिन्हा नाम के एक अपराधी, इसका आपराधिक इतिहास रहा है, 2 लाख रुपए में सूरज सिन्हा को सेट किया। सूरज सिन्हा ने 2 शूटर बुलाए कलकत्ता से, ये शूटर रांची के रहने वाले लेकिन कलकत्ता से बुलाए। फिर उन्होंने अनिल टाइगर का मर्डर किया और पूरे मामले का खैर रांची पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया। एसएसपी तो बता रहे हैं पूरा कि कैसे क्या कुछ है, लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में सब कुछ हुआ है। भारतीय एसएसपी की बातें आप सुनिए और जो प्रेस रिलीज आया है, अगर आप उसको उसके डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले ये 2-3 सालों से ये सब कुछ चल रहा था, मैनेज करने की कोशिश चल रही थी। वो जो 4.5 करोड़ की बात हो रही है वो ऐसा नहीं था कि पिछले 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, ये 2-3 सालों का वक्त लगा है इस मामले को मैनेज कराने के लिए। लेकिन एक तरफ देवव्रत जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे कि 4.5 करोड़ रुपए उन्हें देने हैं, दूसरी तरफ अनिल टाइगर इससे कम में मानने को तैयार नहीं थे। और फिर देखिए बात यहीं तक हुई कि एक शूटर बुलाया गया, बाकायदा जिम्मेदारी दी गई, 2 लाख रुपए में तय किया गया और फिर मामले को निपटाने की कोशिश कुछ इस तरह से हुई कि अनिल टाइगर अब नहीं है। तो अब मामले का खुलासा हो गया। रांची पुलिस इसके लिए साधुवाद के पात्र है कि भाई उन्होंने बहुत जल्दी कम से कम खुलासा कर दिया, तो बहुत बढ़िया रांची पुलिस, सैल्यूट है आपको कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। रांची सिटी एसपी, रांची के एसएसपी, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। गोंदा के जो डीएसपी अमर पांडे, उन्होंने भी बढ़िया काम किया कुल मिला करके। तो चलिए, जो अच्छा है उसको हम अच्छा बोलते हैं, जो बुरा है उसको हम बुरा बोलते हैं। रांची पुलिस ने इसका उद्भेदन किया, इसके लिए उनको जोहार रहेगा। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।